हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जहांगीर और शाहजहां के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, जो कि एसएससी, रेलवेज और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीवाईक्यूज थे। आज दोस्तों हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस के साथ आए और आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह यह दिया गया है कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था। तो दोस्तों, जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, इनके बेटे खुर्रम ने किया था और इन्हीं के सेनापति, इनका सेनापति उस समय था महावत खान। इन दोनों मिलकर इनके खिलाफ विद्रोह किया था। और दोस्तों, खुर्रम को शायद आप लोग खुर्रम के नाम से नहीं जानते होंगे, किंतु जो इसका असली नाम था वो दोस्तों था शाहजहां। दोस्तों, जहांगीर का बेटा शाहजहां था और इसने जहांगीर के सेनापति के साथ मिलकर विद्रोह किया था। इसका दोस्तों हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, वह यह दिया गया है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन का जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश राजदूत था वो विलियम हॉकिंस था। यह दोस्तों अकबर से मेनली मिलने आया था, किंतु यह जब ब्रिटेन से निकले था उस समय अकबर जिंदा था, किंतु जब तक यह भारत पहुंचा तब तक 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद यह 1605 के बाद यह भारत में आता है। उस समय भारत में जहांगीर का शासन हुआ करता था। इसके बाद जो दोस्तों हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत के किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, जहांगीर के समय थॉमस रो भारत आया था। इसका जो दोस्तों हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया। या दोस्तों हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जहांगीर थॉमस रो को कहाँ पर मिला था। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, थॉमस रो जहांगीर से मिलने के लिए अजमेर गया था। इसका दोस्तों जो आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वह यह दिया गया है कि वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था। अगर दोस्तों हम लोग जहांगीर की बात करते हैं, दोस्तों जहांगीर ने चित्रकला को बहुत अत्यधिक संरक्षण दिया था और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहेंगे अगर दोस्तों हम लोग, यह क्वेश्चन बहुत अत्यधिक पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। और दोस्तों, जहांगीर के बाद आप सभी को पता है कि जहांगीर के बाद भारत में शासन करने के लिए शाहजहां आया था। और दोस्तों, शाहजहां के समय में शिल्प कला का यानी पत्थरों की कलाओं का बहुत अत्यधिक विकास हुआ था। इस कारण से शिल्प कला का स्वर्णकाल जो है शाहजहां के समय को कहा जाता है। इसका दोस्तों जो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है वह यह दिया गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी। दोस्तों, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि जो दी थी वो विलियम हॉकिंस को दी थी, क्योंकि दोस्तों जब विलियम हॉकिंस भारत आया था, यह व्यापार करने के लिए भारत आया था और इसने व्यापार की इजाजत मांगी थी जहांगीर से, किंतु जहांगीर ने इसको व्यापार की इजाजत देने से मना कर दिया था। किंतु इसकी योग्यता से खुश होकर इसने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इसका दोस्तों जो आज का हमारा सातवां क्वेश्चन दिया गया है वह यह दिया गया है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। दोस्तों, अगर हम लोग तंबाकू पर निषेध की बात करें तो दोस्तों यह जहांगीर ने ही लगाया था। इसका दोस्तों जो हमारा आठवां क्वेश्चन है आज का वह यह दिया गया है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, यह संधि भी जहांगीर के शासनकाल में ही हुई थी। मुगल और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि है दोस्तों जहांगीर के समय में ही हुई थी। इसका दोस्तों जो हमारा आज का नवा प्रश्न है वह यह दिया गया है कि वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो दोस्तों, ये जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने ही इनकी मदद की थी और इनकी सहायता की थी। इसका दोस्तों आज का जो हमारा 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है वह यह दिया गया है कि अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर कौन बैठा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता है कि अकबर के बाद जो भी मुगल वंश के शासनकाल सिंहासन पर बैठा था वो दोस्तों जहांगीर थे। तो दोस्तों ये आपको शायद इसका आपको पैटर्न पता होगा कि सबसे पहले भारत में जो है मुगल वंश की गद्दी पर दोस्तों बाबर बैठा था। बाबर के बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों उसके बाद हुमायूं बैठा था। और हुमायूं के बाद दोस्तों जो हमारा आते हैं वो बादशाह अकबर आते हैं। हुमायूं के बाद दोस्तों कौन आता है, हुमायूं के बाद दोस्तों आते हैं बादशाह अकबर। और दोस्तों अकबर के बाद का जो हमारा आंसर पूछा जा रहा है, अगर हम लोग अकबर के बाद की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे आए थे वो दोस्तों जहांगीर आए थे, जहांगीर। और दोस्तों जहांगीर के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों वो आए थे शाहजहां। और दोस्तों इसके बाद भी इनका वंश आगे चलता रहा
किंतु आज हम लोग जहाँ पर हमसे जो प्रश्न पूछा है हम लोग उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमारे पीवाईक्यूज हैं एसएससी रेलवे के दोस्तों मेनली हैं, और इसके अलावा कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी इसमें कुछ पीवाईक्यूज शामिल हैं। थैंक यू।